नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन। 27 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसका बचाव करना पूरी पार्टी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से राहुल की यूपी यात्रा डिरेल होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के इस उल्टे पड़े दांव ने बीजेपी को एक बार फिर से राहुल पर हमला करने का मौका दे दिया है और साथ ही राहुल के खिलाफ चंदौली कोर्ट में याचिका दायर हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राहुल का ये विवादित बयान आने वाले चुनाव में कांग्रेस पर भारी तो नहीं पड़ने वाला? जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। 25 दिन से यूपी में किसान यात्रा कर रहे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस बार यूपी के चुनाव संजीदा होकर लड़ने जा रही है। लेकिन यात्रा के दिल्ली पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी के इस विवादित बयान ने उस यात्रा को डिरेल कर दिया। देश में जब राष्ट्रभक्ति का माहौल था, देश के लोग सेना के साथ खड़े होकर दिखना चाह रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी पर हमला करने के चक्कर में राहुल गांधी का ये दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। मौके को भुनाते हुए पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उसके बाद पूरी पार्टी ने ही यूपी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सेना का कोई अपमान करेगा और भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी, देश बर्दाश्त करेगा, ये संभव नहीं है। भारत की जनता अपने देश की सेना का अपमान सहन नहीं कर सकती। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की बात सामने आई थी। तब सभी दल एक सुर में इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस सर्जिकल स्ट्राइक का सियासी फायदा उठाने की राजनीतिक दलों में जैसे होड़ लग गई। यूपी में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और रक्षा मंत्री की तारीफ में पोस्टर लग गए, तो खुद को पिछड़ता देख आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपने ही अंदाज में सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। ऐसे में कांग्रेस भला खुद को कैसे पीछे रखती, लिहाजा किसान यात्रा को दिल्ली लेकर पहुंचते ही राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया कि अब कांग्रेस के नेताओं को बचाव करना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार पूरा श्रेय खुद ले रही है और सैनिकों की शहादत को भूल रही है। जो खून सैनिकों ने बहाया उसकी चिंता या उनके परिवार की चिंता करे बिना ये अपनी पीठ थपथपा रही है। ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बात है कि जिस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं यूपी में, कि अगर ये समझा जाए कि मोदी जी ने जैसे ये जंग जीती है, इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सियासी फायदा कांग्रेस और बीजेपी ही खोज रही है। अपने अपने तरीके से दूसरे राजनीतिक दल भी सियासी जुमलेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो कुर्बानी और जो एक्शन हमारी सेना ने लिया सर्जिकल स्ट्राइक्स के तहत, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो उसको राजनीतिक लक्ष्यों के लिए भुनाए। अगर शाबाशी देनी थी तो वो सेना को देनी चाहिए थी, सेना के जवानों को देनी चाहिए थी। जिन श्रद्धांजलि अगर अर्पित करना है तो उन शहीदों के खिलाफ उनके प्रति करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी। राहुल गांधी का ये विवादित बयान ऐसे समय में आया है जब अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर किसी न किसी तरह से हर परिवार का फौज से रिश्ता है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के इस बयान का खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ेगा, और क्या इसी मकसद से बीजेपी ने राहुल पर अपना सियासी सर्जिकल स्ट्राइक किया है? तो राहुल गांधी के इसी सर्जिकल स्ट्राइक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का पैनल मौजूद है। लखनऊ स्टूडियो से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद हैं। नोएडा के हमारे इसी स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और दिल्ली से
बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चूंकि मसला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है आलोक जी, तो शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। आपके उपाध्यक्ष का यह मसला है, क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सेना की दलाली जैसे मसलों को उठाया जा रहा है? दिक्कत कहां हुई? क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर ये बयान दिया या फिर वो कुछ और शब्द का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन इस्तेमाल कुछ और शब्द हो गया? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मीडिया शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है और उसकी भावना को नहीं देख रहा है, ये दुर्भाग्य है। जिस तरह का प्रोमो अभी IBN 7 के चैनल पर चला, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये एक चैनल का आकलन हो सकता है, आपका आकलन हो सकता है। जहां तक दलाली की बात है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अंग्रेजों का समय रहा हो, धारा 370 रहा हो, राम मंदिर रहा हो, इन्होंने हमेशा ही रक्तपान करके, इनका इतिहास ही रक्तपान का रहा है और रक्तपान करके ही इन्होंने कमल को खिलाने का प्रयास किया है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी ने कहा वो सही कहा? मैं पूरी तरह से सही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, आलोक वो जी पूरी कह रहे तरह हैं से कि जो सही भी कही बयान है। राहुल गांधी ने दिया वो सही था, उसके कोई गलत मायने अगर निकाल रहा है तो निकाल सकता है, लेकिन उन्होंने एकदम सही जगह पर हिट किया है। प्रीति जी, देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो शब्द दलाली का प्रयोग किया है, वो कांग्रेस की प्रचलित शब्दावली का एक शब्द है जो इन लोगों के दिमाग में परमानेंट कौधा करता है, इसलिए इस तरह का शब्द वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये शब्द सेना के लिए प्रयोग किया गया, ये शब्द सेना के लिए नहीं किया गया है। आप लोग इसी तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। सेना के लिए नहीं किया गया, ये भाजपा के लिए किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने पोस्टर लगा रही है, जिस तरह से मोदी जी को जिस भूमिका में दिखाया जा रहा है फौजी के तौर पर, वो गलत है। आलोक जी, अगर 19 लोग मारे जाते हैं और देश का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पगड़ी पहनता है, तलवार लेता है, हम ये कहते हैं कि आप दलाली कर रहे हैं। अक्साई चीन के बारे में कांग्रेस का क्या विचार रहा है, ये हम आपको बता सकते हैं। कहां से पहुंच गए आप लोग? इतने मुझे केवल ये बता दीजिए कि आप मर जवान मर किसान का नारा देकर आए, 26/11 के बाद खून से सने पोस्टर लगाए, मेजर कालिया की शहादत पर आपने राजनीति की, हेमराज के सर पर आपने राजनीति की। अगर 19 परिवार मारे गए तब भी बीजेपी राजनीति करती है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके ऊपर 56 इंच से सीना 100 इंच का हो गया। की शब्दावली है और निश्चित रूप से आपकी भी शब्दावली राहुल गांधी जी की तरह ही वहां पर नवाज शरीफ मोदी जी के जो मित्र हैं और ना मोदी जी कुछ भी डिलीवर कर पाए हैं। ये कांग्रेस एक भी वायदा किसानों का पूरा नहीं हुआ, केवल ध्यान भटकाने का काम होता है। देश का डिफेंस मिनिस्टर दुर्भाग्यपूर्ण है कि 19 जवान मारे जाते हैं तो वो आगरा से लेकर और लखनऊ तक अपने सर पे पगड़ी बंधवाता है, वो तलवार खींच कर बैठता है। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर धिक्कार है। आपको सेना की चिंता थी, आपने जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर दिल्ली पुलिस से उनको दौड़ा दौड़ा के पिटवाया। आप लोगों ने जितना अपमान सेना का किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना आज तक किसी ने नहीं किया है। क्या कांग्रेस के नेताओं में कोई होड़ है कि सेना को कितना अपमानित किया जा सकता है? सेना को अपमानित आप लोग करते, हमने नहीं किया है। आप लोगों ने सेना के पोस्टर में जामवंत और जिस तरह से तमाम पोस्टर लगाए हैं, सेना का अपमान का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक बार नहीं बार बार किया है। 19 जवान शहीद होते हैं और आपके डिफेंस मिनिस्टर जो केंद्र सरकार के हैं वो लखनऊ में और आगरा में जाकर जिस तरह से अपने सर पर लेकिन आप दोनों की बातचीत को हमारे दो बाकी खास मेहमान और हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं। सुधींद्र जी, ऐसा लग रहा है कि कीचड़ को कीचड़ से धोने की कोशिश की जा रही है और जो वोट की राजनीति है, जो चुनाव की राजनीति है, बहुत ही हावी दिख रही है दोनों पार्टियों पर। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है ऐसे विषय पर जो हमारी सेना ने हमेशा से हर समय, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो या फिर सन 1962 में चीन की लड़ाई रही हो, उसके बाद सन 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, जिस बहादुरी के साथ हमारी सेनाओं ने लाहौर तक फतेह की, और इसी तरह से सन 71 में बांग्लादेश की वॉर भी हमने जीती थी। हमने कारगिल के युद्ध में हमारे सेनाओं ने कितने मुस्तैदी के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, पर आज हम ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है और जो शब्द राहुल गांधी जी ने भी प्रयोग किए हैं उनसे भी हम असहमत हैं। पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जो चुनाव के वादे हैं उनको पूरा करना चाहिए। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहे हैं, आप
सेना की आड़ में अपना सीना फुलाए हुए हैं। आप पूरे देश के अंदर पोस्टर लगा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी फोटो लगा लगा के और अपनी छाती पीट रहे हैं। आगरा की रैली में इनके नेता लोग वहां अपनी छाती पीट के कह रहे हैं जैसे कि यही वहां पर लड़ रहे थे सीमाओं पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मनीष जी वो तो खुद कांग्रेस के बयान को भी खंडन कर रहे हैं, आपने शायद सुना नहीं, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि सेना की शहादत और शौर्य को लेकर जहां एक सम्मान का नजरिया पूरे देश में होना चाहिए था, जो अभी तक था, पहले सबूत मांगे गए, उसके बाद पोस्टर लगाए गए और उसके बाद इस तरह के बयान कांग्रेस के उपाध्यक्ष की तरफ से सामने आ गए कि बवाल मचा हुआ है। इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल पर सियासी स्ट्राइक का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। एक बार फिर से आलोक जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है, आपको याद होगा साल 2007 जिसमें सोनिया गांधी ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर बोला था नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर, उसमें एक बड़ा चोट हुआ था और उस वक्त कांग्रेस को अपनी सीटें गंवानी पड़ी थी। ऐसा लग रहा है उसी तरह का बयान राहुल गांधी ने दे दिया है और आपको भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ मौत का सौदागर जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था वो परिप्रेक्ष्य 2002 के दंगे थे और वो पूरा देश जानता है। आज भी जिस परिप्रेक्ष्य में जो बात कही गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो सैनिकों की शहादत थी उसके ऊपर भी राजनीति करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसके पीछे जो भावना थी उसको देखा जाना चाहिए। मनोहर पारिकर साहब 19 जवान हमारे शहीद हो गए, वो आगरा में अपने सर के ऊपर पगड़ी बंधवा रहे हैं। कैसी भावना है जिसमें आपके ऊपर अभी तक अटैक नहीं हो रहा था? जी मनीष जी, आपको और आपकी पूरी पार्टी को देश और सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। पगड़ी आप बंधवा रहे हैं शहादत के बाद भी, तलवारें खींच आप रहे हैं, माफी हम मांगेंगे। मोदी जी वहाँ चरणों में लोट-पोट हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ के माफी हम मांगेंगे। मोहम्मद शाहिद जी को मैं अभी तक अपनी चर्चा में शामिल नहीं कर पाई हूँ, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी। आलोक जी, मनीष जी, आलोक जी, मनीष जी, नहीं तो मुझे आपका वैसे ही आवाज डाउन करवाना पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि इस चर्चा में मोहम्मद शाहिद को भी मैं शामिल कर लूं। मोहम्मद शाहिद, क्या आपको लगता है कि वाकई में भावनाओं में बह गए और राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया? उनकी भावनाओं को समझो, उनके शब्दों पर गौर मत करो, भले ही वो खून की दलाली को लेकर बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। मगर अफसोस होता है कि देश के बहादुर जवानों की जो बहादुरी का जिक्र पूरे देश ने एक मत से किया और उस पर जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी, मैं एक निवेदन करूंगा पैनलिस्ट से कि मैं अगर अपनी कोई बात कर रहा हूं, मेरी बात को सुने, उसके बाद कोई टर्म आए तो अपनी जवाब देंगे, बीच में इंटरप्ट करने का प्रयास न करें। जी कहिए। बड़ी मेहरबानी होगी। आप देखिए बहादुर जवानों ने जिस तरह से काम किया, पूरे देश ने उस सलाम किया और बहादुर जवानों को पूरे देश ने सलाम करने, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करी जी। मगर आप देखिए जिस तरह से इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। और ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले भी हुई है, कभी इतना मीडिया हाइप कभी नहीं हुआ, कभी इस तरह के लोगों ने इस तरह की बातें नहीं करी। नहीं करना चाहिए। बहादुर सेना का इससे मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर होता है। लोगों को अपनी टिप्पणी पर संयम बरतना चाहिए, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी। अब बहादुर सेना ने देश को बचाने के लिए आतंकवादियों को अगर हम मारा है, जो आतंकवादी इंसानी दुश्मन है उनको मारा है, तो उसको हमें सलाम करना चाहिए, उस पे किसी तरह। तो यानी कि आप राहुल गांधी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? उन्हें ऐसा बयान कम से कम नहीं देना चाहिए था। नहीं, देखिए, डोंट पुट वर्ड इन माय माउथ प्लीज। नहीं, आप थोड़ा सुनिए प्रीति जी, जरा सा सुनिए। मुझे ब्रेक भी लेना है, इसलिए मैं चाहूंगी अपनी बात जरा जल्दी खत्म करिए जी। नहीं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से मेरठ में होर्डिंग लगी है, जिस तरह से लखनऊ में होर्डिंग लगी है, क्या सरकार का काम नहीं है? ये बहादुर सेना का काम है। बहादुर सेना ने जो किया है उसको सलाम करना चाहिए। मैं आपको प्रीति जी भारतीय जनता पार्टी की आपको बताऊं, कांग्रेस की बात पता नहीं क्यों मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया था, आप तमाम तरह के तथ्यों को, तमाम तरह की बातों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपसे सीधा, आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, जब मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी का दिया हुआ बयान अगर उनकी भावनाओं को समझे तो क्या वो सही था या नहीं था, इस पर आप शायद जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एक चर्चा कर रहे हैं कि खून की दलाली वाला बयान देकर राहुल गांधी कैसे घिर गए हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं, आप एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। हम एक बार फिर से रुख करेंगे मनीष शुक्ला जी का। मनीष शुक्ला जी, ठीक है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन साक्षी महाराज, रामेश्वर शर्मा, साध्वी प्राची के बयानों पर गौर फरमाया आपने? देखिए प्रीति जी,
सवाल आज ये है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खून की दलाली के शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आपके पैनल में मौजूद कांग्रेस के आलोक जी से लगाए, जिस तरीके से आलोक जी ने अभी कहा मर किसान मर जवान, ये क्या भाषा बोली जा रही है? मर जवान मर किसान का नारा मोदी जी ने तमाम मंचों से दिया है, आपको शायद मालूम नहीं है, आप नए प्रवक्ता हैं शायद। मर जवान मर किसान का नारा देकर आए थे आप लोग। हम तो किसानों की शहादत पर आपने आप विक्रम बत्रा की मां की स्टेटमेंट को भूल गए। मोदी जी ने जो कहा था कि किसानों का बलिदान व्यापारियों से ज्यादा नहीं है, भूल गए आप लोग। नहीं करते राहुल जी और आप लोग वरिष्ठ हैं, आप लोग ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है। भाई ये मर जवान मर किसान मोदी जी का नारा हमारा नहीं है। आलोक जी, जिस तरीके से आप तमाम मंचों से दिया गया था, मोदी जी ने तो व्यापारियों को ज्यादा बलिदानी बनाया था किसानों से, सैनिकों से। जनता देख रही है, देश की जनता सब देख रही है कि किस तरह से तमाम मुख्य मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों पर ले जाया जाता है। मनीष जी, राहुल गांधी ने क्या कहा उसका प्रश्न तो हम पूछ ही रहे हैं। आप बताइए ना, साध्वी प्राची ने, साक्षी महाराज ने, आपके विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया है, जो बेहद शर्मनाक है, वो ऐसे बयान है जो यहाँ पर इस मंच पर हम बोल भी नहीं सकते। आपकी पार्टी के इन बयानों को आपने देखा है, सुना है, इस पर क्या राय है आपकी? हमने साध्वी प्राची का न बयान देखा है, न सुना है, न साध्वी प्राची का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध है। सर मैं बता दूं, ऐसे बयान है कि खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा ये बयान पढ़कर। कारगिल में 4000 सैनिकों को मरवा के कारगिल का शहीदी दिवस मनाते हैं लोग। ये वो लोग हैं। अरे भाई 19 जवान मारे जाते हैं, पगड़ी बंधवाते हैं, तलवार खींचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को धिक्कार है, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। चुनाव लड़ चुकी है विधानसभा। मनोहर पारिकर जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे देश के रक्षा मंत्री मारे जाते हैं। मनीष जी, साध्वी प्राची का आपने जिक्र किया, छोड़ दीजिए। साक्षी महाराज सांसद है, रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, उनके लिए तो कुछ कहिए। किस तरह के बयान है, मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पर। आवाज क्या आ रही है? फोन की आवाज आ रही है। नहीं प्रीति जी, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर एक मिनट मोहम्मद शाहिद, आऊंगी मैं आपके पास। मैं जो बयान दे सकता हूँ उस बयान को मैं उस पर दूंगा। लेकिन आज जब हम लोग बहस कर रहे हैं तो ये समय है कि राहुल गांधी जी के जो दलाली वाले शब्द है उसमें भी IBN 7 पे क्या टॉपिक होगा और एंकर क्या सवाल पूछेगा, ये भी बीजेपी तय करती है क्या? मनीष जी, पृष्ठभूमि तो बहुत सारे बयानों की आप पीछे आपकी पार्टी से भी जुड़ी हुई है ना। सवाल जवाब तो आपसे उन सवालों पर, उन बयानों पर भी होगा। वही सवाल पूछे जाने चाहिए जो इनको अच्छे लगते हैं। चलिए सुधींद्र जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सुधींद्र जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी पोस्टर लगा रही है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के शौर्यता और वीरता कहाँ थी जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब इनके मंत्री। मनीष जी, शौर्यता पर रोक कोई पोस्टरबाजी के लिए नहीं कह रहा है कि आप लगाइए। फिर ये मानिए कि वोटों के लिए, चुनाव के लिए सियासत हो रही है। वो कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है, बीजेपी अपने स्तर पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया, असद मजलूम वहां पर छोड़ के आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के बयानों के साथ खड़े होइए। का परिचय दे रही है आपने उस समय और इस समय भी। सुधींद्र जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये बात नवाज शरीफ सदन में कर रहे हैं, आपको चुनाव घोषणा नकली क्रांतिकारी करना चाहिए, उनकी चुनाव नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक को आप नकली बता रहे हैं। आप नवाज शरीफ की भाषा मत बोलिए, आप देश के साथ खड़े होइए। राहुल गांधी अरे आप नवाज शरीफ के साथ जाकर वहां पर उनके गोल चूम रहे थे, उनकी मां के पैर आपके छुए हैं। आपके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकर उनके पैरों को छुआ है, हम लोगों ने नहीं छुआ है। आपकी जो स्वतंत्रता है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, पैरों को छुइए, उनके माथों को छुइए। हम जानते हैं आपके चरित्र आप नकली और असली की पहचान मत बुलाइए। उनकी मां को, नवाज शरीफ की मां के पैर, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने उस दिन जब पैर छुए तो पूरे देश को नीचा दिखाया। मैंने फिर कहा
कि पाकिस्तान की भाषा केक भी खा के आए थे, केक खाने से वहां पर जो हमारी सेना था उसका मनोबल बहुत बड़ा था उस दिन। मोहम्मद शाहिद, मैं आप सभी को गुजारिश करूंगी कि थोड़ी शांति बनाए रखें और एक एक करके आप अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहम्मद शाहिद, क्या ऐसा नहीं लग रहा, चाहे सेना के शहादत से जुड़े हुए पोस्टरबाजी की बात हो, शौर्य उनका दिखाने का मकसद हो, या फिर राहुल गांधी का ये बयान, वोटों की खातिर, चुनाव की खातिर, ये दोनों ही पार्टियां सियासत करती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, आपको सबसे अहम बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है सर, इसमें कांग्रेस को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं आप कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस कहा तो मैंने, आपने दो पार्टियों का जिक्र किया, मुझे लगा कि पहले भी जब मैंने आपसे सवाल किया तब भी आपने राहुल गांधी के बयान पर आपको जवाब ही नहीं दे रहे थे। मिली हुई है। अरे भाई सुनिए तो, पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। अरे मैं सुनिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, नहीं मैंने सुनिए भाई, देखिए आप इंटरप्ट मत करिए प्लीज। पार्टी का तो फिक्स मैच है। अरे भाई चुप रहिए, आपको कोई अब सुनने वाला नहीं है, चुप रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सुधींद्र जी, फिर कभी बात कर लेंगे उस मैच के बारे में, बताने की जरूरत जिस गठजोड़ का जिक्र आप कर रहे हैं उस पर किसी और दिन डिबेट रख लेंगे। जी मोहम्मद शाहिद, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, 4 रोज पहले एक नौजवान शहीद हुए जिनका नाम था नितिन सिंह यादव, इससे क्या फायदा है, हम सुन लेते हैं। जो है उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा निवेदन, वो भी बता दीजिए, बता दें कुछ। अरे भाई चुप तो रहिए, खामोश रहिए सुधीन जी, अरे खामोश रहिए, थोड़ा सा संयम रखिए। खामोश हूँ, आप अपने गठजोड़ के बारे में भी तो कुछ खोलिए राज। मैं तो वो आप 3 बार कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं, और मोदी जी का प्रचार करने आपकी नेता गई थी, आपकी नेता प्रचार करने गई थी जब 2002 का दंगा हुआ था। बात ऐसी मत सुनिए, पहले सुनने का मादा पैदा करिए, क्योंकि अब आपको जनता सुनने वाली नहीं है, जनता आपको सुनने वाली नहीं है। सुनिए अब आप, प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश के एक 24 साल के नौजवान जो शहीद हुए जिनका नाम था नितिन सिंह यादव, किसी ने उनके परिवार के साथ सांत्वना देने का प्रयास किया? कोई उनके परिवार के परिवार के पास मिलने गया? नहीं गया। ये सिर्फ झूठी और ढकोसले की बातें करते हैं, ये इनके पास सिर्फ झूठ का नारा है और कोई बात नहीं है। और आप देखिए, 3 दिन पहले 4 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 4 तारीख की बात कर रहा हूं, इनके केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वेंकैया नायडू साहब कानपुर में मौजूद थे, और इनके सांसद कानपुर के मुरली मनोहर जोशी साहब कानपुर में मौजूद थे। किसी ने ये जरूरत नहीं करी कि उस परिवार नितिन सिंह यादव के शहीद नितिन सिंह यादव के परिवार के घर जाते, उनके परिवार को जवाब ले लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक काम आता है, राहुल गांधी स्वयं गए हैं। चलिए शाहिद जी जवाब देते हैं। मनीष जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सब कोई वहीं पर थे, लेकिन राहुल गांधी जी शहादत हुई है जिनकी उनके घर जाने का वक्त नहीं था। ज्यादा सवाल मत पूछिएगा, एजेंडा तक कोई नहीं है। मनीष जी, आज इस मंच पर आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मनीष जी, आप हमें इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं सारे पैनलिस्ट से कहूंगी कि आप शांत रहिए। मैं मनीष जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। मनीष जी, इस बात का जवाब दीजिए कि कितने जवानों के घर हमारे केंद्रीय मंत्री गए हैं जिन्होंने उड़ी में या फिर हालिया जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वहाँ शहादत दी है? आतंकवादियों ने उसको शहादत दी। मनीष जी, आप इस बात को सुन चुके हैं या मैं दोबारा दोहराऊं? किसने उसकी शहादत पे? मोहम्मद शाहिद, अब आपकी बात सुन ली। मोहम्मद शाहिद, क्या फायदा? पार्टी के मोहम्मद शाहिद, पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद शाहिद जी परिवार के साथ जाके सांत्वना बांटी, वही सवाल पूछ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद जी, जवाब तो लेने दीजिए, ऐसे कैसे चलेगा? पैदा हुए हैं ये वो बातें पैदा करते हैं जो इनकी बात करेगा वही देशभक्त है। मोहम्मद शाहिद, अब आपके इसी बात का जवाब ले लें। ये जज्बातों से नहीं चलता। मैं चाहूंगी कि उनकी ऑडियो डाउन की जाए क्योंकि वो सुनने को ही तैयार नहीं है। मनीष जी, आज आप IBN 7 के इस प्लेटफॉर्म पर इस बात का जवाब दे दीजिए कि कितने केंद्रीय मंत्री जो शहीद हुए हमारे जवान उनके घर गए हैं। मनीष जी, मंत्री गए थे, 15 लाख रुपए की बात करी तो उसको हटाना चाहते हैं। आप क्या बात करते हैं? आप बहादुर सेना को सलाम करने के बजाय उसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं।
पॉलिटिसाइज तो आपकी पार्टी भी कर रही है होर्डिंग लगाकर। सबसे पहले हमारे प्रीति जी, अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव श्री जी ने कहा शाहिद कि जी बहादुर सेना को एक सलाम बार है। भी राहुल गांधी आपने के उसको क्यों नहीं बयान कहा? की निंदा नहीं किए। घूमते रहेंगे। प्रीति जी ने आपसे एक भारतीय सवाल जनता पूछा है कि पार्टी आपके में कितने केंद्रीय मंत्री कचहरी शहीदों के घर पर गए, उसका जवाब नहीं दीजिए, आप उसका जवाब नहीं देंगे। मैं इनको भेजिए और देख लीजिए लखनऊ में जिस माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर टिप्पणी पगड़ियां की बंधवा रहे हैं, कि तलवारें अखिलेश खींच यादव रहे की हैं। सरकार एक शहीद के घर पर ना मोदी जी गए ना पर्रिकर जी गए, देंगे, उसका उत्तर नहीं देंगे। पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्री कितने शहीदों के घर पर गए हैं? बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जरा इसका उत्तर दीजिए। आलोक जी, आप लोग देश के सामने बोलने के लायक नहीं है। सेना के बारे में जो बयान आपने उपाध्यक्ष ने दिया, उसके बाद आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांग रहे हैं और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ के चरणों में लोटपोट आप हो, केक वहां खा के आप आए उनकी दलाली और माफी हम मांगे। शब्द आपकी शब्दावली में प्रचलित कैसे शब्द कैसे है। प्रवक्ता? आपने बोफोर्स की दलाली की, आपने टेट्रा ट्रकों की दलाली की, आपने रक्षा सौदों में दलाली की और आज आप बात करते हो। आज आप खून की दलाली के शब्द का प्रयोग करके आपने सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए। मनीष जी, इस पूरे सीधा घटनाक्रम सवाल में एक जो मिनट भी की आपने तीन बात एक सवाल कही, पूछ मुझे लेता हूं, लगता है कि आप अपने तमाम प्रश्नों सीधा का सीधा बता भी दीजिए जवाब कि नहीं देना बीजेपी के चाहते कितने हैं। केंद्रीय मंत्री आलोक जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे यही है, क्या राहुल गांधी ने जो बयान दिया, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उससे गलती हो गई? क्योंकि सभी के सभी जो नेता हैं वो डिफेंस तो कर रहे हैं उनके इस बयान को, लेकिन खुद ये समझ रहे हैं कि ये जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, ये गलती हो गई है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। माननीय राहुल गांधी ने जो बात कही है कि बीजेपी एक दलालों की पार्टी रही अंग्रेजों के टाइम से लेकर अभी तक, और इन्होंने हमेशा खून की दलाली की है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, राम मंदिर में कोठारी बंधुओं को वहां पर गुंबद के ऊपर मरवा के इन्होंने सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल की थी। आज सैनिकों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सैनिक वहां मर रहे हैं, ये लोग तलवार खींच रहे हैं, पगड़ी बंधवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही इतिहास रहा है, क्योंकि इनकी जननी आरएसएस है और आरएसएस का यही इतिहास रहा है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, भाई आप वहां चरणों में लोटपोट होने गए थे केक खाने? अरे आईएसआई के लोग यहाँ पर पठानकोट में इंक्वायरी करने आए थे हमारे सेना के बेस में, तब तो सेना का सम्मान हुआ था। आप बताइए कि जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन पे दिल्ली पुलिस से दौड़ा दौड़ा के पिटवाया आपने सैनिकों का, तब सम्मान हुआ था। मनोहर पारीकर 19 लोगों की शहादत पर वहां पर पगड़ी बंधवाते हैं, वो सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। ऐसा देश का रक्षा मंत्री आज तक नहीं आया। धिक्कार है ऐसे रक्षा मंत्री पर, उसको पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। 19 जवान शहीद हुए, वो अपना सम्मान करवा रहा है। दलाली शुरू हुई, कैसा रक्षा मंत्री है? लगातार आपके कैसे वेंकैया नायडू अलूल जुलूल बयान देते हुए घूम रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इनको लताड़ लगानी पड़ती है कि जो ऑथोराइज लोग हैं केवल वही बयान दें। फालतू के बयान देते घूमते हैं आप लोग। ऐसा लग देश रहा के है प्रधानमंत्री को लताड़ लगानी पड़ती है आपको, आपको। सिर्फ रखने आए हैं आप लोगों को, कोई भी सरोकार देश के नहीं है। प्रधानमंत्री ने लताड़ लगाई कि नहीं लगाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एजेंडा लेकर आए हैं कि हमें अपनी अपनी बात रखनी है, किसी की बात नहीं सुननी है, कोई कुछ भी कहता रहे। ऐसे में सुधींद्र जी ऐसा लग रहा है कि वोटों की खातिर, चुनाव की खातिर हर किसी चीज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो भले ही सेना की शहादत और उसका शौर्य ही क्यों ना हो। देखिए, बहुत अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से कि फौज को राजनीति से अलग रखें। ये आज वोट की राजनीति कर रहे हैं, कल इनके लिए भी घातक हो सकता है, देश के लोकतंत्र के लिए भी घातक हो सकता है, देश के संविधान के लिए भी घातक हो सकता है। फौज को, हमारी फौज पूरे देश की फौज है, सभी राजनीतिक दल उसका नमन करते हैं। इसलिए मैं इन दोनों दलों से कहूंगा कि इस तरह की बात न करें। कह रही थी कि युद्ध होगा, पहले आज से 4 महीने पहले मायावती जी का सबसे पहले होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भूल गए उस बात को। परहेज करना चाहिए। राहुल गांधी जी की बयान की भी निंदा कर दीजिए। बीजेपी का साथ दे दीजिए। बीजेपी लगी है पुरजोर तरीके से। की बात करेगा फौज के बाद, फौज की आड़ में जो राजनीति करेगा उसकी हम निंदा करते हैं। फौज की आड़ में जो राजनीति करेगा उसकी हम निंदा मोदी जी को राम बना दीजिए, उनके हाथ में बंदूक दे दीजिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग।
तो विरोधियों के निशाने पर भले ही राहुल गांधी हो, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सेना के शौर्य को लेकर, जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चौतरफा चर्चाएं हो रही थी, उसमें हमें भीतर घातियों की आवश्यकता नहीं है। विरोध हमारे अंदर से ही हो रहा है। तो समझिए अगर पाकिस्तान सवाल उठा रहा है तो उसको कितने आसानी से इस मुद्दे को भुनाने का मौका मिल रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।